एंड उसके बाद में डैड ने बोला, रोहित तुम जो मेरा देख रहे हो, जो भी हमारा बिजनेस है या कुछ भी है, वो एक्चुअली तुम्हारा है नहीं। कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं लाइफ में दो तरीके से आ सकते हैं। एक पहला खुद ठोकर खा के, और दूसरा दूसरों की ठोकरों से समझ के। मैंने स्टार्टिंग में जॉब किया बिग फोर में, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का, सीए स्टूडेंट का फैंटेसी हो, हाँ, कि मुझे 4 धाम यात्रा करना है। ओह माय गॉड। बट क्या आप बिग फोर में सर टिके रहे, या आपका मन चंचल होता गया और उसके बाद में आपने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे दूसरी नाव पे बैठना है? आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स आर समथिंग विच इज़ हाईली रिक्वायर्ड नाउ डे। यू गेट योर नॉलेज कि आपको पता है यार, सेक्शन 147 ये बोलता है, 73 ये बोलता है, ये होता है, ऐसा होता है, ऑडिट का ये स्टैंडर्ड्स है। बस जब आपको क्लाइंट के सामने फेसिंग करना होता है तब आप बात नहीं कर पाते। जीएसटी 2017 में आया ऑब्वियसली, एंड अभी अभी इसका बर्थडे जो है गया है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट शुरुआत से जीएसटी में था, या फिर इट वाज जस्ट द मार्केट व्हिच वाज डिमांडिंग यू टू बी इन जीएसटी? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। कहते हैं ना, असली असली हीरो वही होता है जो प्रेशर में भी प्रिंसिपल्स पर टिका रहता है। तो आज आपके सामने वही एक हीरो प्रेजेंट है ऑन अ पॉडकास्ट विद मी, जो कि प्रिंसिपल्स पर इतने अडिग रहते हैं चाहे कितना ही प्रेशर आ जाए। इनके लिए इनकी इंस्पिरेशन, इनके लिए इनकी नॉलेज, इनके लिए इनका ज्ञान, वही वो सारे पिलर्स हैं जिससे कि आज वो हमारे आईसीएआई के अंदर बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं। सो आई एम प्रेजेंटिंग ऑन स्टेज मिस्टर रोहित प्रसाद. I welcome you, sir, on a small podcast session with me. Thank you so much. Thank you so much, Sonali Jain ma'am, for inviting me on this podcast. It's an honor for me to join you in this podcast, and looking forward for some Yes. good And I questions. believe, guys, सर की स्माइल देखकर तो आप ना अंदर से ऑप्टिमिस्टिक फील कर ही रहे होंगे। इस पॉडकास्ट को पूरा सुन के जाना। जाने से पहले, आगे जाने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि पॉडकास्ट किस किस के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले गाइस, अगर आप सीख कर रहे हो ना, तो भाई देख लो, दिस इज अ पर्सन जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉडकास्ट सुनना। सेकेंड, इफ यू आर ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप क्या क्या कर सकते हो, अगेन दिस इज द पर्सन जो आपको बता सकते हैं ऐसी सी चीजें जो इन्होंने अचीव करी है, ताकि आप भी कर पाए। एंड थर्ड, इफ यू आर ऑलरेडी अ सीनियर पर्सन, तो आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप इनसे मुलाकात जब करें तो आप पहचान जाएगी, ओ माय गॉड, ही इज द वन। चले गाइस, सो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, अ स्मॉल चिट चैट सेशन व्हिच आई कॉल्ड एज अ पॉडकास्ट विद सीए रोहित प्रसाद। Thank you so much. ओके, तो सर मैं 4 बार ही बोल चुकी हूँ, आपकी तारीफ ही कर चुकी हूँ, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू जस्ट वन बेसिक क्वेश्चन, कि Yeah. जो सीए बनने का सपना था, ये आपने खुद देखा था, या फिर आपने किसी से इंस्पायर, आप किसी इंस्पायर हुए थे एंड देन उसके बाद आप सीए फील्ड में आए? Okay, so I think that's the introduction. It might be some very brief and short and crisp. I try to यस। maintain. सो ऐसा था सोनाली जी, मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। राइट, अगर मैं बोलता हूँ कि क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स होते थे तो मेरा रैंक अराउंड 35 के आसपास आता था। सो आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ सीए एट ऑल। सो एक जैसा होता है ना कि एक स्टूडेंट होता है, कि एवरेज स्टूडेंट होता है जो अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा होता है, 50% 55% लाता होता है, राइट, एंड पास करके वो फिर अपने क्लास को आगे सोचता है कि मैं फेल ना करूँ, बस राइट, पास हो बस जाऊँ। पास हो जाऊं। राइट, सो आई थिंक द माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ इज माई फादर। ठीक है, जब हम लोग एक दिन रात को मैं बैठा हुआ तो उनके साथ वी आर हैविंग डिनर, एंड उसके बाद में डैड ने बोला, रोहित तुम जो मेरा देख रहे हो, जो भी हमारा बिजनेस है या कुछ भी है, वो एक्चुअली तुम्हारा है नहीं। आई एम द ओनली सन एंड आई हैव माई 2 सिस्टर्स। सो तुम्हें अपना लाइफ खुद बनाना पड़ेगा। तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि यार, मतलब माई डैड और मेरा नहीं है, मतलब एंड दिस किसका? कमिंग फ्रॉम योर ओन डैड। या ओन डैड, आई वाज रियली शॉक्ड. But I think that day it transformed my life. He told me that only thing you have is your asset is education and nothing else. So I think that conversation between dad and son जो बहुत ही अंडरवेंट रहता है, क्या होता है ना, एक पापा बेटे का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। उसको बोला नहीं जा, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, बट वो सबसे ऊपर होता है। राइट, तो मुझे लगता है उस दिन जब मैंने डैड से सुना ये बात, तो मुझे नेक्स्ट दिन बहुत 2-3 दिन मुझे बहुत खराब लगा कि मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला। फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि अगर बोल दिया और मेरे पास ओनली एसेट इज एजुकेशन, तो शायद आई शुड नाउ मेक माई एसेट एस अ रेवेन्यू अर्निंग मॉडल। सो मैंने उस दिन से अपना पढ़ाई का जर्नी शुरू किया,
एंड फ्रॉम बिकमिंग लाइक एवरेज स्टूडेंट इन क्लास जिसको कोई जानता भी नहीं था, सो आई बिकेम अ क्लास 12th में आई वॉज अ टॉप 3 स्टूडेंट्स in class 12 among my school only. So with the scoring of 88% marks and all. And then the CA journey started कि मुझे लगा कि मुझे सबसे टफ कोर्स करना है. तो कॉमर्स में आप आते हो तो आपको पता चलता है MBA इज़ देयर, CS इज़ देयर, CA इज़ देयर. तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा कि सबसे टफ क्या होता है, तो बोला CA होता है. तो मैंने बोला मुझे यही करना है. तो उसने भी हंसने लगा कि यार तुम कैसे करोगे CA, राइट. So I think the journey started and my biggest inspiration is my father on this journey. एंड आई बिलीव जितने भी बेटे होते हैं ना, उनकी, आपने बिल्कुल सही बोला, उनकी इक्वेशन जो होती है ना अपने पापा के साथ में, इट इज जस्ट लाइक अ बैट एंड अ बॉल. पिताजी जो है वो बॉल डालते रहेंगे, ठीक है, और कभी कभी तो बहुत कड़क बॉल डालेंगे कि बच्चा आउट हो जाए, ठीक है, हम्म, वो चाहते ऐसा है. बट कई कई बार बहुत हल्की बॉल देते हैं कि बच्चा छक्का मार ले, बट चलाते वो अपने मन की है और बना अपने बच्चे को, अपने बेटे को बना के मानते हैं. बिल्कुल. आई थिंक जो भी यंग जनरेशन जो भी देख रहे हैं, स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे पेरेंट्स हमें जो भी बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, हमें शायद खराब लगता है राइट उस टाइम पे. बट आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ माई ऑडियंसेस कि डू लिसन टू योर पेरेंट्स एंड दे आर द ओनली वेल विशेस ऑफ योर लाइफ. एंड वट एवर they say, they tell you, they guide you is because of your own benefit, and in the end, not initially but eventually you will be the happiest person यस ever. यस डेफिनेटली. मैं यही बोलूंगी कि जो आप बोल रहे हैं ना, इनका, इस चीज का अगर अमल बहुत ही बिगनिंग पीरियड में कर लिया जाएगा ना, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम ओनली. और एक बात आप लोगों से मुझे बोलनी है, सच्ची सच्ची बताना कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं लाइफ में दो तरीके से आ सकता है. एक, पहला खुद ठोकर खा के, और दूसरा दूसरों की ठोकरों से समझ ठीक है. के, सीख के. तो आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू ना रोहित सर की अप्स एंड डाउन्स पता चलेंगे, किससे उन्होंने क्या चीज सीखी. अब वो आप रोहित सर से सीखिए, ताकि आपको टाइम कम लगे. सक्सेसफुल सबने होना है, बट अगर आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देख लेंगे ना, तो टाइम जो है थोड़ा सा बच जाएगा. चलिए सर, मैं आपसे एक नेक्स्ट सवाल पूछूंगी. आप मुझे बताइए कि आपने इतनी मेहनत करी, फिर उसके बाद आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक शाइनिंग स्टार बन गए. यू क्वालिफाइड नो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसके बाद में अब जो नेक्स्ट दिक्कत आती है, वो आती है चूज करने में कि भाई मैं जॉब करूं कि मैं प्रैक्टिस करूं. एंड कहीं ना कहीं जॉब जो होता है वो काफी 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 टेम्पटिंग नजर आता है. तो आपने क्या डिसाइड किया कि आप क्या करने वाले हो और क्यों? तो आई थिंक मैं जब CA बना था, इट वॉज 10 फरवरी 2022. आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिनको खुशी में रोने का मौका मिलता है. आई थिंक माँ सरस्वती का कृपा था, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद था जो मुझे ये मौका मिला. एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज बिकॉज इट्स अ वंडरफुल फीलिंग to become a chartered accountant of your first generation in family, and I'm the first generation chartered accountant. So it's a different feeling altogether. So मुझे लगा कि जब मैं बन गया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेजेस, आप you're overflowed with joy and you feel really happy, your parents are proud, your family is proud about you, right? फिर आता है 7-8 दिन के बाद जब आपके कॉल्स कम हो गए, सारे कम हो गए, then the reality sets in कि आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं. You want to do a job, you want to handle your father's business or maybe any new business you want to venture or you want to do a practice. So मैंने स्टार्टिंग में जॉब किया बिग 4 में, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का, CA स्टूडेंट का फैंटेसी हो, हाँ, कि मुझे कल 4 धाम यात्रा करना है. ओह माय गॉड, बिग फोर इज इक्वल टू चार धाम याद है, करेक्ट. सो मुझे लगता है वो हर स्टूडेंट का सपना होता है. मेरा भी था कि मुझे बिग 4 में जाना है. सो आई eventually initially got into EY. I had 13 offer letters in my hand at that point of time. So मुझे कैंपस से भी बिग 4 में मिला और बाकी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में मिला. बट आई इंक्लाइंस टूवर्ड्स अर्नस्ट एंड यंग कि मुझे लगा आर्टिकलशिप मेरा हो नहीं पाया वहाँ पे, तो मैं पहले बिग 4 में जाता हूँ. तो मैंने एक धाम को चूज़ किया और फिर आई स्टेप्ड इनटू एज अ सीनियर ऑडिट एग्जीक्यूटिव. वहाँ पे जाने के बाद कैलकाटा ऑडिट डोमेन इंडिया प्रैक्टिस. So I think that was a really great, amazing experience for me. But क्या होता है ना, you have to understand very important thing in your life that ना हर एक इंसान का एक नेचर होता है. Like what is your nature? That you only know, right? आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप किसी अलग तरह के इंसान हैं, but exactly आपको पता है कि आप किस तरह के हैं. You might be bossy, you might want कि यार मुझे Bossy, I would say, you are having the leadership qualities.
Yeah, absolutely. You might have leadership qualities. You want to work under someone. आपको चाहिए यार एक तो मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए. Right. हाँ जब आपका आर्टिकलशिप का जर्नी जो होता है ना, 2,000 2,500 रुपये मिलता है आपको पर मंथ, हाँ एंड से वो 1 लाख रुपए में चले जाता है पर मंथ. सो द जॉय ऑफ हैविंग मनी. सो मैंने भी इजी पाथ नहीं बोलूंगा, बट आई चोज टू स्टार्ट विथ माई जॉब बिकॉज आई डेंट हैड एनी बैकग्राउंड ऑफ अ सीए प्रैक्टिस. सो मैंने जॉब से स्टार्ट किया. ईवाई के साथ मैंने ऑडिट एग्जीक्यूटिव में काम किया, एंड आई थिंक इट वाज रियली नाइस जर्नी. यू लर्न अ लॉट. टेक्नोलॉजी आप बोलो, काम करने का तरीका बोलो, द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ये बड़ी बड़ी ऑफिसेज, ये लग्जरी ऑफिसेज एंड ऑल, एंड यू गेट टू लॉट ऑफ पीपल. सो आई या थिंक also a good part of it. सो So बेसिकली आपने जॉब चूज किया, ठीक है ना? right. सो ऑडियंस में आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी जानना है ना कि ये बिग फोर में मतलब 4 धाम में से पहले धाम जो कि ईवाई है उसमें कैसे गए, तो आप इनके लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो. इनका लिंक्डइन का जो हैंडल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आप इन्हें डायरेक्टली लिंक्डइन में टैग करके या फिर इनसे सीधा डीएम पे बात कर सकते हैं. सर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि ये बिग फोर में कैसे गए और अब आप बिग फोर में कैसे जा सकते हो. बट क्या आप बिग फोर में सर टिके रहे या आपका मन चंचल होता गया और उसके बाद में आपने सोचा कि नहीं अब तो मुझे दूसरी नाव पे बैठना है, मतलब मेरे को तो प्रैक्टिस करनी है, या नहीं ठीक है मतलब चल जो चल रहा है. कैसा रहा आपका उसका आगे का सफर? तो बिग फोर में जब मैंने ज्वाइन किया ईवाई में, तो सफ़र काफ़ी अच्छा था. बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड ऑल, जिसके टर्नओवर 5,000 20,000 करोड़ के टर्नओवर रेंज के आप ऑडिट्स कर रहे हो. सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरा शायद जो लीडरशिप क्वालिटी है, या फिर जो जिस तरह का मेरा नेचर है, राइट, दैट आई कैन नॉट वर्क अंडर समबडी और समवन. सो वो कहीं ना कहीं दब रहा है, एंड आई एम नॉट फीलिंग ईज एट माई ओन जोन. सो वर्क प्रेशर रिलेटेड कोई बात ही नहीं था, बट मुझे लगा कि ना कहीं जो मेरा खुश वाला चीज़ है ना, खुशी वाला चीज़ है, लाइक आई वांट टू रन माय ओन बिजनेस, एंड कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो वो हमेशा एक कीड़ा काटता है आपको कि मेरा खुद का क्या है. कि अपना होना चाहिए, बस वो अपना. स्टेटमेंट अपना होना चाहिए. राइट राइट राइट. तो हाँ अपना होना चाहिए. वो जो पार्ट होता है ना, वो बहुत हिट करता है. सो उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अपना खुद का प्रैक्टिस. तो मैं ईवाई में फिर रिजाइन कर दिया, एंड रिजाइन जैसे मैंने किया, मैंने ओवरनाइट रिजाइन किया. इट ओके. वाज अ स्ट्रेंज थिंग फॉर मी टू डू दैट. सो डिसाइडेड, रात को 10 बजे मैं बैठा हुआ था, काम कर रहा था, काम वाम खत्म हुआ, तो मुझे लगा कि यार मुझे कल ना ये ईवाई के साथ तो नहीं काम करना है. नो प्रॉब्लम्स, नो ऑफेंस मेंट टू ईवाई एट ऑल, बट मुझे खुद अच्छा नहीं लगा शायद, कि मुझे लगा मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है. मैंने रेजिग्नेशन डाला. उन्होंने बोला कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा. मैं बोला अगर नोटिस पीरियड नहीं सर्व करूँ तो क्या करना पड़ेगा? तो हम्म. उन्होंने बोला 2 महीना का बेसिक सैलरी देना पड़ेगा. मैंने बोला अकाउंट नंबर दीजिए हमें. मैंने 2 महीना का बेसिक सैलरी दिया उनको. पेमेंट करना पड़ता है, उनका टर्म्स एंड प्रोसेस होता है ऑफर लेटर्स में. एंड मैंने तो दिल और जिगरा है ना, ये देख रही हूँ मैं कितना बड़ा दिल और जिगरा है. लोग बाग कहते हैं मैं जा रहा हूँ मेरा पेंडिंग ड्यूज दीजिए, और आप कह रहे हैं कि भैया ले लो जो लेना, मुझे निकाल दो यहाँ से, भैया मेरे को जाना है. राइट राइट राइट. तो मैंने लाइफ में बहुत क्विक डिसीजंस लिए हैं, एंड आई टेक डिसीजंस एंड मेक श्योर दैट दे आर राइट इन द एंड. एंड उसके बाद मैंने ईवाई को ओवरनाइट ड्रॉप किया, एंड आई जस्ट लेफ्ट दैट कंपनी विद लॉट ऑफ मेमोरीज एंड लॉट ऑफ नॉलेज टू ईवाई. एंड देन आई थिंक आप उसके बाद प्रैक्टिस में आए फिर? फिर मैंने ब्रेक लिया 10-15 दिन का, जस्ट टू फिगर आउट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. बिकॉज कहीं कहीं ना आप काम करके आपको पता चलता है कि आपको क्या नहीं करना है. हम्म. राइट. तो आई थिंक देयर द मुझे सेट किया लाइफ का कि नाउ व्हाट शुड आई डू. देन आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द प्रैक्टिस. मैं यहाँ पे किस शेयर करती हूँ. I guess that was I guess I was in graduation. It was year 2011 और 2012, 2012 के आसपास की बात है. मैं भी जस्ट ग्रेजुएट हुई थी एंड मेरे को लगा कि चलो ठीक है, लेट्स नो वो जो सपने होते हैं वही 4 धाम वाले. मैंने भी डिलॉयट में मैंने इंटरव्यू अपना किया एंड मेरा सिलेक्शन भी हुआ. मुझे याद है मुझे 30,000 रुपये महीने के ऑफर करे गए थे 2012 में. 30,000 रुपये महीना, ठीक है. एंड बस वो अच्छा लगता है ना चकाचौंध ऑफिस की एंड ऑल एवरीथिंग. बट देन उसके बाद में जब मेरे पास ऑफर लेटर आया उसके बाद में लिटरली मैंने भी अपने से ये सवाल पूछा कि क्या तुझे इस 4 दीवार में रह के काम करना है या खुले आसमान में काम करना है, या फिर यू वांट टू बी दैट 99%, ठीक है, या फिर यू वांट टू डू समथिंग बाय योर ओन एंड चीजें एक्सप्लोर करनी है, क्या करना है. जैसे आपको क्रैक हुआ ना ऐसे ही मुझे भी यही क्रैक हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई एम नॉट गोना ज्वाइन डिलॉयट. सो
आपको आपको भी वही क्लिक हुआ एंड मुझे भी वही क्लिक हुआ, एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंसेस में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपना कुछ चाहते हैं, या फिर नो मैं कहती हूँ कि जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, जो अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? दे शुड डू बिकॉज अगर हमारे पास लीडर्स नहीं होंगे ना, तो फिर हम आगे, इंडिया जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। सो वी नीड सच पीपल जो चाहते हैं कि हाँ कुछ तो अपना हो, कुछ तो अपना हो। Right, absolutely. राइट, Completely या agree. चलिए सर, जैसे कि आपने जॉब से फिर प्रैक्टिस में शिफ्ट किया, राइट? तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे जब बच्चा, बिकॉज मैं एक टीचर हूँ, बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं मुझसे, तो एक बच्चा जो होता है उसकी आर्टिकलशिप का क्या कोई इम्पैक्ट आता है? जॉब और प्रैक्टिस चूज करने के पीछे कोई आर्टिकलशिप का हाथ है या नहीं है? सो आई वुड लाइक टू यू नो दिस थिंग फ्रॉम यू। So I think first, that's a very good question. I think it's very reliable for this upcoming aspirants as well. मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ। आप सोचो कि कोई एक डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है, दो जन है, ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने भी डॉक्टर बना, मिस्टर बी ने डॉक्टर बना। मिस्टर ए ने जो किया, उनका जो इंटर्नशिप होता है 3 इयर्स 4 इयर्स का, किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर में काम करने का, सर्जरी करने का, कुछ भी रहता है, उसने किया है, मिस्टर ए ने किया है। और मिस्टर बी ने उसको नहीं किया है, वो घर पे बैठ के टाइम पास करके अपना एमबीबीएस किया। आप गए हैं सर्जरी कराने के लिए, सो आप किसको प्रेफर करो? मिस्टर ए को प्रेफर करोगे जिसने ट्रेनिंग किया, या मिस्टर बी को प्रेफर? ऑब्वियसली मिस्टर ए को। मिस्टर ए को प्रेफर करो। द सेम आंसर गोज विद अस। अगर किसी बच्चे ने आर्टिकलशिप को स्किप किया है, या फिर उसको फॉलो नहीं किया है रिगरसली, या वो पार्शियली करके छोड़ दी है, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि यू शुड डू आर्टिकलशिप वेरी सीरियसली, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल मेक योर करियर इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मैंने खुद, हमारे टाइम पे आर्टिकलशिप 3 इयर्स का होता था, तो या खुद किया है मैंने। 3 मंथ्स हमारा एक्सटेंड भी होता है, फिर क्या अगर आप लीव लेते हैं एंड ऑल, एग्जामिनेशंस को लेके, सो वी डू आर्टिकल ऑफ शिप ऑफ 3 मंथ्स, 3 इयर्स 3 मंथ्स एंड ऑल। सो लाइक आप ऑडिट सीखते हैं, टैक्सेशन सीखते हैं, यू नो हाउ टू डील विद क्लाइंट्स। आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स आर समथिंग विच इज हाईली रिक्वायर्ड नाउ डेज। यू गेट योर नॉलेज कि आपको पता है यार, सेक्शन 147 ये बोलता है, 73 ये बोलता है, ये होता है, ऐसा होता है, ऑडिट का ये स्टैंडर्ड्स है। बस जब आपको क्लाइंट के सामने फेसिंग करना होता है, तब आप बात नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपने वो तरीका ही नहीं सीखा। आपने घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस करके सीए बन गए, राइट, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगा पाते। क्लाइंट गिरी नहीं आ रही है, राइट? सो यू डोंट नो हाउ टू फेस, हाउ टू मैनेज टीम। अगर आपको 3 जन का मैंने टीम दे दिया कि आपको मैनेज करना है, तो आप दिन भर उसको काम ही अलॉट नहीं कर पा रहे हो, या फिर काम का रिव्यूज नहीं कर पा रहे। आई थिंक ऑल दिस सॉफ्ट स्किल्स एंड वर्क नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन आर्टिकलशिप, एंड सही जगह से आर्टिकलशिप करना मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड every student should do articleship. I think that articleship has transformed my life completely, whether it's job, whether it's practice, whether it's any corporate, whether doing business also. So I think it really upscale your soft skills as well. ओके, क्या सर आपने भी ट्राई किया था आर्टिकलशिप के लिए बिग फोर में? Yeah, तो मैंने भी ट्राई किया था आर्टिकलशिप के लिए बिग फोर में, बट आई डिडंट हैड सच अ ग्रेट मार्क्स इन टर्म्स ओके, ऑफ माय ओके, आईपीसी, बिकॉज ओके, उनका पे था कि आपको दोनों ग्रुप में क्राइटेरियाज, या हम्म। criteria, so I was falling short of that criteria. So I did an articleship in one of the renowned firms in Calcutta. So I think that was a great learning for me. And my heartfelt thanks to my partner who was there, who handholded me and taught me a lot of things in articleship. सो गाइस, यहाँ पर सीखने की बात बनती है कि जितने सारे बच्चे ना सपना देखते हैं कि मेरे को बिग फोर आर्टिकलशिप करनी है, नहीं भी किया तो क्या हो गया, बाद में जॉब कर लेना। है ना? और अगर बाद में जॉब नहीं मिली तो भी क्या, मैं बात कहती हूँ, जस्ट गो विद द फ्लो। जरूरी नहीं कि जिसके सपने आप देखते हो भगवान ने भी आपके लिए वही सपना देखा हो, भगवान ने क्या पता उससे भी ऊंचा सपना आपके लिए देखा हो, इजंट इट? चलिए सर, मैं आपने ये बहुत ही सटीक बात बता दी रिगार्डिंग द आर्टिकलशिप एंड एवरीथिंग। मैं तो बहुत सॉर्ट हो गई इस चीज को सुन के, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। अब मुझे आप ये बताइएगा सर कि जब आप नो इनटू द प्रैक्टिस चले गए, सो वहां पर भी मतलब प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। प्रैक्टिस के अंदर भी वी हैव सो मेनी डोमेन्स, we have direct taxes, we have indirect taxes, we have so many things। उसके अंदर भी we have bifurcations, एक्साइज में जाना है, कस्टम्स, उसके बाद में जीएसटी जो कि नया नया आया, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, टीडीएस, सब बहुत कुछ है। सो आपने कैसे सॉर्ट किया, क्या किया, वो आप जरा प्लीज बताइए।
ओके, सो जब मैंने ईवाई छोड़ा तो मैंने बताया कि मैंने 10-15 दिन का ब्रेक लिया था, ओके। राइट। फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड, मैंने ईस्टर्न इंडिया रीजनल जो हमारा है, मैं ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करता हूँ, जोमेटो पोल करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 120 फर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया। ओके। ओके, आई मेड अ एक्सेल 120 फर्म्स, पार्टनर्स क्या सर्विसेज देते हैं, उनका वेबसाइट एंड उनका एड्रेस। आई रीच्ड आउट टू 120 फर्म्स, जिसमें से मुझे ऑलमोस्ट 93 फर्म्स ने मुझे बोला कि यार यू कैन कम एंड मीट अस। ओके। सो समवन आई मैं गया वहाँ पे, मिला लोगों से। मिलने के बाद मुझे पता चला कि व्हाट देयर थॉट प्रोसेस इज, लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इंटरव्यू लिया, दे ऑफर्ड मी टू जॉइन एज अ पार्टनर टू देयर फर्म एज वेल। किसी ने बोला, किसी ने बोला ये नहीं चाहिए, अभी हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक दैट वे। बट मुझे कैलकाटा का मार्केट समझ में आया उस 15 दिन के अंदर में। अगर मुझे प्रैक्टिस में जाना है तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। क्या करना इज इम्पोर्टेंट, बट मुझे लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं क्या नहीं करना, करना। राइट। सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, राइट। तो मैंने वो चीज़ फिगर आउट किया। मैं 15 डेज सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा का एनालिसिस किया कि लोग का माइंडसेट क्या है। मैं लोगों से जाके मिला भी, जो मेरे एग्जिस्टिंग पापा के फ्रेंड्स थे जो क्लाइंट्स टर्न अराउंड करेंगे शायद इन फ्यूचर। तो उनसे मैं मिला कि माइंडसेट क्या है, व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग इन दिस 2025 के मार्केट में। सो मैं बोलता हूँ दो दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, सी योर सिटी एंड सी द ईयर एंड सी द माइंडसेट ऑफ द पीपल, कि अभी के टाइम पे क्या रेलेवेंट है, राइट। आज अगर मेरे पास कोई आता है कि सर मैं 1 घंटे में 10 पेज लिख सकता हूँ, एक बोलता है सर मैं 1 घंटे में 100 पेज टाइप कर सकता हूँ। आज के हम्म। दिन रेलिवेंट मेरे लिए एक बच्चा जो 100 पेज लिख टाइप कर सकता टाइप कर सकता है। है। सो मुझे लगता है ना रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है बहुत सारे बच्चे सीए बन जाते हैं एंड वो पुराने ट्रेंड के लोगों से बात करते हैं या पुराने ट्रेंड को। हम्म। मेरे दादाजी ने पैन कार्ड बनाया, पापा ने भी बनाया, आईटीआर लगाया, तो मुझे भी वो ट्रेंड फॉलो करना है। हम्म। आई ऑलवेज हैड माई ओन सेट ऑफ माइंड सेट एंड मैंने फिर प्रैक्टिस का जर्नी शुरू किया। आई ओपन माई फर्म इन कैलकाटा, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। sole proprietorship firm, and then I joined hands with one of the South Indian firm with ओके। based in Calcutta. So that's basically for big audits and all. हाँ। Yeah, I run my own firm with a completely into GST. ओके। So it's my only firm which takes care of anything to do with GST. So ओके। I think यार मुझे सारा काम नहीं करना है हम्म। and I want to be a specialized person. So I हम्म। then do GST as my एंड आप आई गेस आईसीएआई के अंदर जीएसटी में स्पेशल इनवाइटी भी हैं, yeah. सो हाउ कम यू आर देयर? ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस ना, तो लोग ने मुझे बताया, गाइड किया, रोहित सबके पास जाओ काम ना हो। बट आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय माय ओन, एक होता है ना नेचर होता है इंसान का, मैंने आज तक कभी भी किसी के पास जाके काम नहीं मांगा है। अभी तक मैंने नहीं मांगा, मैं आगे भी नहीं मांगूंगा। तो मुझे ना बताया, लोग ने गाइड किया, जाना पड़ेगा, रिलेटिव्स में मांगना पड़ेगा एंड ऑल, सबके फ्रेंड्स के पास जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अ स्पीकर। So I became a speaker of GST in lot of forums. I did lot of more than 30-40 seminars across country now. Okay. So जब आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर में एक स्पीकर होते हैं या ऐसी जैसे प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म्स में, सो पीपल टेक यू इन अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। दे थिंक कि यार आपसे बेस्ट नॉलेज उस टॉपिक में किसी को नहीं है। या। सी इन कैलकाटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, एक होता है क्लाइंट टू क्लाइंट डायरेक्टली मार्केट होता है, एंड द सेकंड मार्केट इज फ्रॉम सीए टू सीए। कोई हम्म। सीए के पास सारा काम है, उसके पास जीएसटी का काम नहीं है, दे वांट टू गिव द वर्क टू यू। द टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम देम इज द ट्रस्ट एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द वर्क, दैट्स इट। सो आई थिंक मैंने उस दोनों मार्केट को टैप किया। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ स्पीकर। आई कंट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स लाइक जीएसटी के ऊपर में, मैगजीन्स एंड पब्लिकेशंस एंड ऑल, ठीक है। yeah. So I did that and I So you must be an author to so many articles and everything, right? yeah. Okay. And everything which I have been always posted, that was the first time ever जिसने कभी किसी ने उस टॉपिक को टच नहीं किया, मैंने उस टॉपिक को टच करके उस पर आर्टिकल्स लिखा। आई बिकेम अ स्पीकर ऑफ लॉट ऑफ सेशंस ऑन जीएसटी, जो अपकमिंग टॉपिक्स था, जिसने मुझे लगा कि मुझे वो टॉपिक चुनना है जो उस पर अभी तक किसी ने टच नहीं किया, एंड समथिंग न्यू Okay. फॉर, एंड आई मेड इट रेलेवेंट फॉर द पीपल। सो आई थिंक दैट्स ऑल। तो सर मैं एक बात जानना चाहूंगी कि जीएसटी 2017 में आया ऑब्वियसली, एंड अभी अभी इसका बर्थडे जो है गया है। तो मुझे ये बताइएगा कि
आपका इंटरेस्ट शुरुआत से जीएसटी में था, या फिर इट वाज जस्ट द मार्केट व्हिच वाज डिमांडिंग यू टू बी इन जीएसटी? Okay. So I think what happened in, after my CA final, GST उस टाइम was evolving as a law, right? जब मैं 22 में आया तब उस टाइम लोग compliance पे फोकस कर रहे थे, litigation was coming slowly and slowly. So I had a keen interest towards taxes as well, but indirect tax में I had a more inclination towards it. But at that given point मुझे लगा कि this is the need of the hour. ये एक टाइम है जहाँ पे एक आप चेंज ला सकते हो आप। चेंज ला सकते हो। एंड मैंने एक चीज देखा कि बहुत सारे सीनियर्स हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे आर बेसिकली इनटू इनकम टैक्स प्रैक्टिस इन कैलकाटा। एंड क्या होता है ना, एक सर्टेन एज के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू लर्न अनलर्न। अडॉप्ट या। सो मैंने बोला कि दिस इज द टाइम फॉर यू टू टैप द मार्केट एंड गेट इनटू द जीएसटी डोमेन। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर ओन माइंडसेट। आप सीए बन गए, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं कि मार्केट में एंटर कैसे करना है, या which गॉट द your पॉइंट। business, how to go about it, right? हम्म। So I think that is the different ग्रेट thing. ग्रेट ग्रेट। सो सर, आपने बताया कि यू यू केम एज अ स्पीकर फर्स्ट, है ना, कॉन्फ्रेंसेस, तो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आज भी आप लेते हैं एज अ स्पीकर, आप आज भी आपको इनवाइट किया जाता है? तो सर मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि आजकल तो बच्चे कहते हैं हम बिजी हैं, मतलब, तो मुझे ये देखना है कि आप कैसे टाइम निकालते हैं। आप कॉन्फ्रेंस में स्पीकर के रूप में भी होते हैं, आप ऑथर भी हैं, आप लिखते भी हैं, उसके बाद आप दुबई पहुंच जाते हैं, स्काई डाइविंग भी कर लेते हैं। सर वो कैसे कर लेते हैं, सर आप ये बताइए। Okay, okay. I think one of the most important मुझे लगता है ना कि जो भी बच्चे हैं, राइट, अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज मैं आपको अपना फोन दिखाऊंगा तो मेरा एवरी डे का शेड्यूल मिनट टू मिनट बना रहता है। मतलब लाइक आई हैव अ मीटिंग विद सोनाली मैम, सो इट्स अ मीटिंग फिक्स कि मुझे 2 बजे तक यहाँ पे करना है, तो 3 से 4 कहाँ करना है। सो आई थिंक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कितना एवरी डे रूटीन में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। And I think you should first set your priorities, right? And don't think that you are a 8 hour person, to be very honest, कि आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, whether you are working for someone, whether you are doing your own business, whether you are running a practice, anything, या whether you are a student as well, right? बहुत बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि 2:45 हो रहा है तो बोलते हैं अब 3 बजे से चालू करेंगे पढ़ाई हम। हाँ। ऐसा ही। राइट। एंड वो 3 कभी बचता नहीं है, नहीं, वो वो कल कभी आता नहीं है। कभी आता नहीं है। सो देयर माइंडसेट मैं बोलता हूँ, कल करो सो आज कर, आज करो आज सो करे सो आप। कल में बिल्कुल पता सही। नहीं होती बोरी करोगे कब। बट डिफरेंट स्टूडेंट्स का ये भी माइंडसेट है, कल करो सो परसों करो, परसों करो सो परसों, अभी जीना है परसों। तो आई थिंक वो नाइस वन, नाइस वन। तो सेकंड वेल वाले को सेड। छोड़ दीजिए और फर्स्ट वाले को अडॉप्ट करिए, एंड दैट इज समथिंग व्हिच ऑल मेक ऑल द डिफरेंसेस। सो टाइम या मैनेजमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम राइट? मैनेजमेंट, ओके। सो गाइस, देखिए आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कितना इस्तेमाल हो रहा है। देखिए इन्होंने पहले बात करी अबाउट द मार्केट रिसर्च। सो इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मार्केट रिसर्च किया, डिमांड देखी क्या है, एंड देन उसके बाद उन्होंने वो प्रोडक्ट और वो सर्विस लाया जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग बेस्ट था। उसके बाद अभी भी इन्होंने बताया अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। तो एसएम जो है, जो आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, वो ना वो असली लाइफ में इम्प्लाई की जाती है। चलिए सर, मैं आपसे पूछती हूँ कि मतलब जब आप सीए बन गए, उसके बाद आपने पढ़ने तब भी नहीं छोड़ा? मतलब आपने कहा मैं घूमूंगा भी, मैं कॉन्फ्रेंसेस में भी जाऊंगा, मैं तैयारी भी करूंगा, मैं किताबें भी लिखूंगा, मैं सब करूंगा, और मैं साथ साथ मतलब मैं बाकी कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कुछ और भी करता रहूंगा। सो व्हाट आर दोज कोर्सेज जो आपने किए? ओके, सो आफ्टर बिकमिंग सीए ना, मैंने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि एवरी ईयर आई विल ऐड अ 1 डिग्री टू माई सेल्फ, वन लर्निंग कर्व। बिकॉज क्या होता मैं है यहाँ ना, पे बोलूंगी सब पॉज करके आपको हाई फाई, घर बिकॉज द सेम आई हैड। जब भी मैं आई वॉज अ ग्रेजुएशन टॉपर, मैंने भी ये सोचा था कि मैं ऑलमोस्ट एक एक डिग्री जो है ना, एक साल में एक डिग्री या डिप्लोमा क्वेश्चन ऐड करती रहूंगी। ये बहुत सही, सही है, अपन दोनों की सोच बहुत मिल रही है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो मैंने सोचा कि 1 डिग्री मुझे, एक फेदर हमेशा ऐड करना है। बिकॉज क्या होता है ना, सीए बन जाने का लोग को लगता है सीए बन गए अब क्या ही जरूरत है, अब क्लाइंट संभालो, उसके रिलेशन में आगे बढ़ो। बट मुझे लगता है नॉलेज इज द पावर, right? I think any person, if you have the knowledge of anything, like anything, whether you can sit in public, talk about anything, your knowledge of any, मतलब मुझे लगता है अगर आप जिस प्रोफेशन में हो उसका इन डेप्थ नॉलेज इज रियली रिक्वायर्ड। तो मैंने स्टार्ट किया पहले फॉरेंसिक अकाउंटिंग को लेकर। आई डिड माई फ्रॉड डिटेक्शन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग कोर्स, आई पास्ड विद अ वेरी गुड मार्क्स इन दैट। फिर वो 1 साल निकल गया। फिर 2024 में मैंने बोला मुझे दीसा करना है, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट।
So I did that also. I got a good great marks in that as well. So I think I have added two feathers to my wings, but still be on the ground always. यस, डेफिनेटली। अभी तो शुरुआत है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। Okay, so do you really think that adding such degrees and certification is gonna add, just a profile tag or as a knowledge as well? Okay. So there are two aspects to it. First aspect is you want to just weightage your name, right? कि CA Yeah, Rohit, forensic accounting and these प्रोफाइल भारी हो जाती है। बड़ी हो जाती है and you want to make it as a appearance. But I think that is very short-lived one. Right? People आज आपको नाम से जानते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग आपको लोग बहुत ही कम जानेंगे. CA, that's all. But I think if you can monetize your education or qualification, post qualification in your professional way, like I started working with forensic accounting as well. I tied up with some firms. मैंने उनको बताया कि आपकी अगर कंपनी में घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, so and हाँ, that you can look into that, right? हाँ, ऐसा करने से आपको बैंक ऑडिट्स में प्रेफरेंस मिलता है. So we applied for bank audits. We are doing bank audit for a lot of big banks now in India. ओके। So I think it adds a different way of being. And as Warren Buffett said, never keep all the eggs in one basket, right? या So it's always important यार कि आप कोई भी चीज पढ़ो उसको एडिशन करो and you should monetize your post qualification things as well. या मुझे आपके ऑफिस से कुछ याद आया। मैं पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी मैं, आई जस्ट हैड दिस पोस्ट ऑफ योर्स जहाँ पर कि यू डिस्क्लोज दैट योर क्लाइंट वाज बीन इनटू द जीएसटी सर्च, 40 जीएसटी ऑफिसर्स दे केम, समथिंग लाइक दैट। वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब द सिचुएशन एंड हाउ डिड यू टैकल दैट? Yeah, so there is a department called DGGI, Directorate of General Intelligence of GST Department. हम्म। So at DGGI department, what happens ना कि वो सबसे ऊपर लेवल पर डिपार्टमेंट होते हैं. They have the power to arrest and lot of things. So मेरे क्लाइंट के ऑफिस में and उसके फैक्ट्री में उन्होंने रेड मारा. So there were 40 GST officers and it was really shocking because क्या होता है कि अपने साथ 10-12 तक टैकल कर लिए. या And दे वर ह्यूज। या there is a 29. तो मेरे क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया कि रोहित सर ऐसा है कि आपके ऑफिसर्स आए हुए हैं, ऐसा ऐसा रेड हो गया, आप एक बार आ जाइए. सो आई वेंट देयर. शिवरिंग हुई थी? नहीं नहीं, जब मैं गया तो फिर वो थोड़ा सा एक लगा कि क्या मैटर है, बिकॉज आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ दैट इन द लिटिगेशन पार्ट. द कंपनी वॉज डूइंग द कंप्लायंस पार्ट ऑन देयर ओन सेल्फ. अच्छा, सो अच्छा। तो ऑफिसर्स बैठे हुए थे. तो दे ग्रीट यू वेरी गुडली बिकॉज ना क्या होता है, अब एक सीए हो, वो भी एक ऑफिसर है, दे हैव दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर यू. या सो मैं फिर उनका 3 days मैं वहीं पे रहा बिकॉज 3 days तक रेड चला, हम्म। राइट. एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर पल्पिंग कि ये चाहिए वो चाहिए, बट आई ऑलवेज हैड वन थिंग इन माई माइंड दैट माई आई हैव माई नॉलेज विथ मी. तो आई थिंक वो डिबेट You जब cracked that situation with your knowledge. या आई थिंक 12 ऑफिसर्स वे देयर, राइट. तो 12 ऑफिसर्स एक साथ बैठे हुए थे जो सीनियर थे, बिकॉज बाकी सारे तो सबऑर्डिनेट्स होते जो मशीन लेते हैं, फोन लेते हैं, एंड एवरीथिंग दे जस्ट मेक Hmm. श्योर थिंग्स आर देयर, राइट. So 12 officers in conference room, me alone on the other dais. Heated arguments are going. Right? उनके questions आ रहे हैं, मेरे answers जा रहे हैं and all. So they got the knowledge कि this person as holds the knowledge, right? You cannot make a fool out of himself, right? So I think Yeah. एक बहुत बड़ा एक एस्पिरेशन रहता है आपकी लाइफ में कि आपको अगर ऐसा मौका मिले कभी करने का. सही बात बोल रहे हो सर। आपने तो रियल लाइफ में रेड वाली पिक्चर जो थी ना वो जी ली कि भाई मैं ऑफिसर हूँ, मैं बताता हूँ, आई एम द हीरो ऑफ दिस, लाइक माय ओन लाइफ। Yeah. And one more thing, I heard about this, you have represented clients in some of the GST matters, including one against the ISRO. So मुझे वो वाली बात जाननी है भाई, ये ISRO मतलब इज दैट वन ISRO, वही वही वाला ISRO है ना मतलब? Yeah. हाँ, वो मुझे भी जानना है। सो क्या हुआ था, जैसे इसरो और मेरे क्लाइंट में, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा मैटर है, बच्चे लोग काफ़ी इंटरेस्ट रहेंगे. दिस इज कॉल एडवांस रूलिंग जीएसटी में. यस। एडवांस रूलिंग में क्या होता है ना, मेरे क्लाइंट ने क्या बनाया था, लॉन्च पैड. कोई भी अगर सैटेलाइट लॉन्च होता है, सपोज चंद्रयान ओके। लॉन्च, लॉन्च पैड बनता है, प्लस वो ट्रैक जहाँ से वो लेकर आता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ से वो लेकर आके लॉन्च करता है. तो इसरो ने बताया कि हम लोग जो लॉन्च पैड मेरे क्लाइंट ने जो बनाया, इसरो ने बोला उस पर हम लोग 12% टैक्स देंगे. ठीक मेरे है, क्लाइंट ने बोला नहीं, हम लोग 18% का इस पर टैक्स बनता है. ठीक है।
सो मैटर चला जाता है एडवांस रूलिंग. एडवांस रूलिंग इज अथॉरिटी विच डिसाइड्स द रेट कि क्या रेट पे होगा, एंड द मैटर वाज लाइंग इन बॉम्बे. हम्म. सो इसरो ने अपने तरफ से जिनको भी करना था उन्होंने अपने तरफ से रखा. मेरे क्लाइंट ने मुझे रखा अपने end पे. फिर रोहित सर आप हमारी तरफ फाइट करिए, आपने हमारा बहुत सारा लिटिगेशन स्टॉप करा दिया. सो इट्स अ मैटर ऑफ रेट. तो जो रेट डिसाइड होगा, अब वो पूरा रेट उसी रेट पे होगा, कभी भी वो बनेगा गॉट द तो. पॉइंट. या हम्म. तो मैंने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, थर्ड हियरिंग में द बॉल केम इनटू माय कोर्ट. एंड एडवांस रूलिंग इज समथिंग, इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, बिकॉज कोई भी रेट राइट डिसाइड करना दैट रनिंग इनटू करोड्स ऑफ या. what they are making. The fourth came into my favor, and I think that was all that makes the difference कि finally रोहित जी के फेवर में आ रहा है एंड उनके क्लाइंट के फेवर में मैटर आ गया. सो दो बेंच होते हैं वहाँ पे जिन्होंने फेवरेबल ऑर्डर दिया मेरे अगेंस्ट, मेरे फेवर में और इसरो के अगेंस्ट में. बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इसरो बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट वर्क, राइट. बट आई थिंक इन द एंड क्लाइंट ने अगर बोला है करना है तो वी हैव टू फाइट फॉर द. यस. एंड प्रोफेशन आपको यही सिखाता है दैट अकॉर्डिंग टू योर व्हाट यू हैव रेड एंड अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑल द केसेस, आपको एक ऐसी चीज सामने लेकर आनी जिससे कि आपके क्लाइंट का जो है फायदा हो सके, ऑफ कोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इन द ट्रूथफुल मैनर. I believe you as a young chartered accountant you did it very well. And इसरो वाला जो जजमेंट है आपकी लाइफ में एक बर्थडे से कम नहीं रहा होगा. ड्यूटी जब फोर्थ ईयर में मेरे फेवर में ऑर्डर आया कि सर द ऑर्डर इज इन योर फेवर, इट्स जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर बिकॉज यू आर फाइटिंग सच अगेंस्ट मतलब या. person and such a repute firm. But they also honored my decision as well. And देखिए क्या होता है कोर्ट रूम से या कुछ भी रहा तो एक वहाँ पे एक अलग हीटेड होता है, बट आफ्टर द कोर्ट रूम पीपल कम एंड लुक अप टू यू. यार Yes. डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब बिकॉज Yes. Yes. आई थिंक. So मैं तो आपको बो डाउन करना चाहूंगी सर. We need such such young chartered accountants with great knowledge. मैं कहती हूँ हमेशा you have to be young by your age and you have to be experienced person by your mind. With that you can win any battle, any case, anything in your life. राइट राइट. तो मैं भी एकदम जिस चीज़ को बोलता हूँ कि योर नॉलेज बच्चा वट एवर यूर रीडिंग नाउ, वट एवर यूर स्टडिंग, यू फील बोर्ड कि नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, अच्छा नहीं लग रहा है. राइट. मेरी लाइफ में मैंने अपने मुझे लगता है सबसे बोरिंग काम पढ़ाई था मेरी लाइफ का. एंड मैंने उसे दिन रात किया, 16 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा, जितने घंटे भी मुझे लगा मैंने उसको दिल से किया कि मुझे पता था कि मुझे ये इसको एसेट बनाना है. राइट. आई वांट टू बिकम समथिंग इन माय लाइफ. तो आई थिंक योर बर्निंग डिजायर शुड ऑलवेज बी देयर कि पढ़ो पढ़ो तो पढ़ो. अभी किसी चीज की डिजायर है सर लाइफ में? हाँ अभी तो और भी ऊपर जाना है. आई थिंक लॉट ऑफ डिजायर्स. What is there in your bucket list as of now? सो अभी मैं बोलता हूँ कि कैलकाटा में किसी से भी अगर आपके कैलकाटा में कोई भी जीएसटी का मैटर्स है, कोई भी अक्रॉस कंट्री में होता है, राइट. एंड कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, अगर आपका वो मैटर कम टू मी, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर ऑल जीएसटी प्रॉब्लम्स. दैट इज माय पिचेस टू एवरीवन एंड आई डू इट. मतलब इट्स माय कॉन्फिडेंस व्हिच स्पीक्स, नॉट मी एज अ पिच, राइट. एंड आई थिंक आई वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू calling shots in GST. एंड आई थिंक दैट्स ऑल. आई थिंक वो So basically आपके डिजायर प्रोफेशनल तो पता चल गई सर. पर्सनल डिजायर क्या है? वो भी कुछ है बकेट लिस्ट के अंदर? personal desire, I don't think I do have any kind of person, but I'm a very adventurous person. Okay. So I think I love doing adventures which are very risky at all. And so I think स्काई डाइविंग में मजा आया सर दुबई में? कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, absolutely. I think पहले पेरेंट्स से पूछ लो. So I think I did on my birthday as well. So my biggest fear मतलब was, बर्थडे पे तो रिस्क बहुत ज्यादा था. मैंने सोच लिया था कि यार. सो इट वाज लाइक ऑन बर्थडे. तो मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया था. मैंने बोला करने अच्छा, के बाद मतलब फोटो खुद भेजो, ने वीडियो तो मॉम डैड को नहीं बताया एंड ऑन द पॉडकास्ट यू आर सेइंग कि अपने पेरेंट्स से पूछ के करो. हाँ नहीं नहीं कर लेना चाहिए बिकॉज मुझे पता चला ना उनके बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, फिर आप पे किस तरह का वॉर होता है. सो आई थिंक मुझे तो वैसे ही इतना ऊंचाई से डर लगता है. मुझे तो लगता नहीं शायद मैं कभी कर पाऊंगी स्काई डाइविंग. मैंने पैराग्लाइडिंग करी है बट मतलब बस इतना ही मैं कर सकती हूँ. स्काई डाइविंग का जोर मेरे अंदर तो नहीं है. दैट बाकी पता नहीं.
बहुत लोग ने बोला रोहित सीए इतना एंजॉय कैसे कर सकता है लाइफ तो आई थिंक नहीं नहीं, मैं बताती हूँ रोहित सर, मैंने आई हैव नाउ इनटू द पॉडकास्टिंग ऑफ मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? एंड आई मस्ट जस्ट यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि सब लोग समझें कि जो ये एक लोगों का पीओवी बन चुका है ना, कि भाई किताबी कीड़ा होंगे, एडवेंचरस नहीं होंगे, रोमांटिक नहीं होंगे, फ्रेंडली नहीं होंगे, नो। मेरे को मालूम पड़े भाई, जो वो नहीं थे ना, अब वो चीज फुलफिल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। राइट राइट they are doing those things, they are making up those things which any other average normal person would do, so they are doing that. राइट सो मुझे तो इतना हाइट से डर लगता था कि मैं मेरे घर के 5th फ्लोर से मैं नीचे देखना प्रेफर नहीं करता हूँ and Okay. then jumping from 13,000 feet, it was a tall ask. But I think mindset changes everything. If you want to do it, you have to do it. और मैं एक Yeah. चीज बोलना चाहूंगा बच्चों के लिए बारे में ना, see there's two line of things in your life. It's a primary objective and it's a secondary objective. बहुत सारे बच्चे को लगता है कि मुझे प्राइमरी पे पूरा फोकस करना है एंड सेकेंडरी प्राइमरी जैसे एज अ स्टूडेंट यू आर वांट टू स्टडी स्कोर गुड मार्क्स राइट सेकेंडरी आपको लगता है फ्रेंड्स हो गए और भी आपके बहुत सारे चीज होते हैं जो आप लोग करते हैं पेरेंट्स से छुपा के हाँ. राइट तो आपको लगता है सारा कुछ प्राइमरी पे देना है सेकेंडरी पे कुछ देना नहीं है हाँ. या अदरवाइज सब कुछ सेकेंडरी पे देना प्राइमरी में नहीं देना है हम्म. आई थिंक योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी देयर कि अगर आप एक स्टूडेंट है और योर फोकस शुड ऑलवेज टू योर स्टडीज पढ़ाई करना एग्जाम्स देना पास आउट करना बट दी अदर पे मुझे लगता है कि अपने लिए कुछ एक परस्यू करिए हॉबी जैसे आपको जिम करना पसंद है साइकिलिंग पसंद है गाना गाना पसंद है परस्यू योर हॉबी सो दैट इट गिव्स यू रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन दैट्स अ हैप्पी हार्मोन एंड वो क्या होता है ना इवेंचुअली आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में भी वो में हेल्प करता है, राइट? एब्सोल्युटली ये इट्स अ पीछे के जो टायर है. हाँ हाँ इट्स अ राइट साइंटिफिक राइट राइट. तो सर मुझे बताइए, आपकी क्या हॉबी है फिर? मतलब एडवेंचर्स तो अब है, आई नो दैट, मालूम पड़ गया मुझे, बट आपकी हॉबी क्या है वैसे? so I love doing swimming I was a state level swimmer ओह I ग्रेट. yeah I did cricket also I played for West Bengal under 14 captain ओके. cricket as well so I think sports is something which I really fond of in terms of swimming cricket घूमना वूमना तो ऐसे पसंद बॉयज में तो सर क्रिकेट जब तक नहीं आएगा ना, मेरे को लगता है पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा. मैं किसी भी जेंटलमैन से पूछ लूं हॉबी में, मतलब कहीं ना कहीं दुपक के पीछे क्रिकेट बैठा होता है और वो कहीं ना कहीं बाहर आता ही आता है, चाहे वो कोई भी स्पॉर्ट हो, लास्ट में जाके क्रिकेट पे तो एंड होना ही होना है. राइट राइट नहीं नहीं, वो रहता है ना बिकॉज क्या होता है बचपन से वो बैट बॉल का सीन मिलता है एंड यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑल नाउ यू सी कि आपको कितना दूर तक जाना है या कितने दूर तक आप या जा तो सर एक बात बताइए फिर, चलिए घूमने की बात हो गई, आपके प्रोफेशन की बात हो गई, अब आप मुझे बताइए कि क्या आपके माइंड में है कुछ सेटल ऑन होने का? शादी वादी का कोई प्रोग्राम वगैरह है आपके मन में, या अभी पर्सनल प्रोफेशनल करियर पे फोकस है, बाद में आप ढूंढेंगे? नहीं नहीं it's a very good question I was looking You was looking forward to this question. अभी सलमान खान एंड मेरा ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं राइट हाँ. so I think yeah definitely I'm looking forward to get settled and it's my humble responsibility given to my मुझे लगा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई ढूंढ दो. नहीं नहीं humble formality given to my parents to choose as per their convenience and allow me some few days to just meet up and just to know that ki is Okay, it so you would be preferring a person of your field or a person apart from this field, like किसको आप prefer करेंगे? I think my preference if I say is there is nothing like that sort of right now but anything whatever keeps her happy in her domain I think I will go with that ओके, गॉट द पॉइंट. जाते जाते सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी. अ, आज आप खड़े हैं इस मुकाम पर जहां पर यू आर ऑलरेडी अ ग्रोन अप प्रोफेशनल. तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपने यंगर सेल्फ को, यानी कि जब आप एक सीए स्टूडेंट थे, तो क्या आप उसको कुछ कहना चाहते हैं आज जब आप एक प्रोफेशनल बन चुके हैं? या मैं एक चीज हमेशा बोलना चाहूंगा यंगर सेल्फ को कि ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स वन गोल इन योर लाइफ मतलब देयर शुड नॉट बी मल्टीपल गोल्स इन योर लाइफ राइट एंड गोल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बोलूँ आप सोचो एक वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है फुटबॉल का अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील इज प्लेइंग राइट 22 प्लेयर्स भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं राइट
एक गोल करने के लिए, वर्ल्ड कप जीतना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अचानक से कुछ लोग आते हैं और गोल पोस्ट से गोल पोस्ट हटा देते हैं, राइट। तो वो प्लेयर भाग तो रहे होते हैं बट उनको पता नहीं उनको करना क्या है, राइट। राइट। सो मुझे लगता है गोल सेटिंग इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लाइफ। सो शायद मैंने 11th में किया होगा, 12th में किया होगा या फर्स्ट ईयर में किया होगा। आई थिंक बच्चे क्लास 8 9 10th में आके आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि गोल सेटिंग, बिकॉज आपको ना, आप बॉल लेकर भागते रहे हो बट आपको करना क्या आपको पता नहीं, मैच थम से जाएगा, आप शायद राइट। तो कर चुके हो बट आपको पता नहीं एंड रिजल्ट क्या होने वाला, आपको करना क्या है। सो गोल सेटिंग रखिए लाइफ में, बहुत अर्ली डिसाइड करिए, go according to your one life, one goal, and try to get it done for yourself. And the second very important thing, I think, good friends in your life. I think right company of friends, right people in your life who always wants to push you to grow, go ahead in your या life. That really matters the most. जो दोस्त जो है ना आपको पुश कर रहे हैं, या दे प्रोवाइडिंग द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आई गेस कि उससे आप बहुत आगे पंप अप होके आगे बढ़ते हैं। Right, right. So I think डेफिनेटली। right people in your life is highly required, maybe of any gender, right? But so I think you should consider this right people जो आपको right way दिखाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको बताए कि आपने कहीं गलत किया ना तो आपको बोले बोले कि आपने ये गलत किया, ऐसे भी हो सकता था। So I हाँ। think that सो गाइस, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपील करना चाहूंगी टू ऑल द women out there. He is in a field of GST, ठीक है, एंड ही इज अ प्रोफेशनल एंड अच्छा सुनो, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर राइट कोई लड़की भी है तो वो भी चलेगी। तो ऐसा ऐसी कोई जो कि रोहित सर को पुश कर सके ऊपर, वो तो बेस्ट चलेगी, है ना। चलिए, सो जाते जाते मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू ऑन माय प्लेटफॉर्म। एंड मैंने तो अभी जस्ट ये आपके साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन किया है, एंड आई बिलीव कि जब भी मैं वहाँ या तो आपके यहाँ ईस्टर्न रीजन में आऊँगी या फिर आप यहाँ आए नॉर्दर्न रीजन पे, तो ज़रूर हम लोग मिलेंगे एंड और बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। बट अगर आप जाते जाते कुछ मेरे प्लेटफॉर्म के द्वारा कुछ बोलना चाहें तो सर आप बोल सकते हैं। Okay, so मुझे ये बोलना है सोनाली मैम, and to all the audiences of yours, that you are doing really 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 great job. आई थिंक ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, और दिस इज समथिंग विच इज इम्पैक्टिंग लाइफ्स। आई थिंक आप किसी को बेनिफिट दे सकते हो, कभी कुछ खिला के, कभी कुछ ये करके, बट इट्स वेरी शॉर्ट लिव। बट आप जो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो, राइट, रीचिंग आउट टू पीपल, इम्पैक्टिंग लाइव्स, आई थिंक वो बहुत ही वंडरफुल काम है। एंड इट्स माई बो डाउन टू यू, एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू पीपल लाइक यू इन इंडिया कि आप इतना अच्छा काम अपने माध्यम से कर रहे हो। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, ट्रस्ट मी गाइस। पॉडकास्ट देखने से लगता है कि हम ऐसे बस बैठ गए, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड It लॉट takes ऑफ it takes a whole full large team, because we have to manage the time. The time management, of course, is there. The planning, of course, is there. The editing team is there. Then it will be shoot up on the YouTube. We have the YouTube team. बहुत सी चीज मैनेज करनी पड़ती है। एंड सर, मैं आप ये बताना चाहती हूँ कि सर भी ऐसा नहीं है कि मतलब पॉडकास्ट ही करते रहते हैं, सर भी अपना काम करते हैं एज डिस्कस थ्रू आउट द पॉडकास्ट। एंड बस ये मेरे कहने पर इसलिए आ गया कि शायद अगेन वही होता ना माइंड में कि हम शायद हमारे कुछ कहने बताने से किसी को चेंज आ जाए, किसी को एक बेनिफिट हो जाए। दैट्स द होल एजेंडा बिहाइंड द फुल पॉडकास्ट। तो सर बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फर्स्ट टोटली लगते हैं फ्रॉम माय साइड, इवन फ्रॉम द अपोजिट साइड इटसेल्फ। तो ये जो पॉडकास्ट है, इट इज गोना बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी हेल्पफुल टू ऑल द पीपल थ्रू आउट हेयर। एंड जाते जाते सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने वो वाली मूवी जो अभी भी रिलीज हुई है देख ली, वेल डन सीए साहब? हाँ नहीं, आई एम प्लानिंग टू गो दिस वीक ओनली। हाँ सो तो सर देख के आइए बिल्कुल। बट मैं आपको बोलना चाहूंगी, वेल डन सीए साहब। thank you so much, ma'am. It was really an honor to be on your podcast and sharing my insights, and you're doing really great job. I think lots and lots of blessings will be bestowed on you from a lot of people, या and थैंक यू सो मच, that थैंक यू सो will make मच। a difference. Thank you, ma'am.